हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है निम्न में विद्युत चालन होने पर आवेश वाहक क्या होता है और हमें दिया गया है धातु। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए, मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत चालन के लिए जो आवेश वाहक है वो किस तरह से उपयोगी है और आवेश वाहक कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत चालन के लिए क्या होता है कि हमारे पास अगर हम लोग कोई भी चालक ले ले, इस तरह से एक चालक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर हम लोग इस चालक को इस रूप में दर्शाएं कि ये सिर्फ एक चालक है या तत्व है, तो उसमें उतनी ही मात्रा में धन आवेश होगा जितनी मात्रा में यहाँ पे ऋण आवेश होगा जब ये उदासीन अवस्था में है, यानी कि कहने का मतलब यह एक तत्व है। और जब हम लोग इसमें इस पदार्थ का एक नाम दे देते हैं तो उसमें हम लोग धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग धातु की बात करते हैं तो धातु में क्या होता है, जो आवेश वाहक होता है जिसमें मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक अवस्था में होते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग 10 की घात यहाँ पे 29 प्रति घन मीटर हम लोग को यहाँ पे प्राप्त होता है। 10 की घात 29 प्रति घन मीटर इलेक्ट्रॉन जो है प्राप्त होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग इस धातु में या फिर जो हमारे पास तत्व है उसका अगर हम लोग इस तरह से एक घनीय भाग निकाले, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा और ये क्या हो जाएगा 1 मीटर की ऊंचाई का होगा, तो इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी या आवेश वाहकों की संख्या होगी वो 10 की घात 29 हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये हो गई हमारी मुख्य अवधारणा। आवेश वाहक जो है विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक होते हैं। तो अब इसके आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे तो हमें बोला गया कि धातु में जो है वह आवेश वाहक क्या होता है। तो अगर हम लोग किसी भी धातु की बात करें, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, एल्यूमिनियम हो, तांबा हो, तो इन सभी में क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी जो कि 10 की घात 29 प्रति घन मीटर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो धातु जो होता है इसमें आवेश वाहक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, इसीलिए आवेश वाहक क्या हो जाएंगे हमारे पास धातु के लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है आवेश वाहक होंगे, जिनकी संख्या अगर हम लोग देखें तो 10 की घात 29 प्रति घन मीटर होगा। और जब भी हम लोग धातु में मुख्य आवेश वाहक की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जब हम लोग किसी अर्धचालक में या धातु के अलावा किसी अन्य तत्व में बात करते हैं तो उसमें हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न होकर के होल जो है मुख्य आवेश वाहक के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो आशा है इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा।